हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें अभिकथन दिया गया है, क्रिसोल फिनोल से कम अम्लीय होते हैं। कारण दिया गया है, इलेक्ट्रॉन निर्मोची समूह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप फिनोक्साइड आयन के निर्माण के अनुकूल नहीं होते हैं। विकल्प अ दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स दिया गया है, यहाँ पर हमें विकल्प स दिया गया है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द दिया गया है, ए सत्य है लेकिन ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। और ई दिया गया है, ए और आर दोनों असत्य है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं अम्लीय प्रबलता की या अम्लीय क्षमता की, अम्लीय क्षमता, तो ये समानुपाती होती है ऋणायन स्थायित्व के। ऋणायन स्थायित्व, और जो ऋणायन स्थायित्व है ये समानुपाती होता है किसके, यहाँ पर देखिए अम्लीय क्षमता ऋणायन स्थायित्व के समानुपाती, और यही समानुपाती होती है माइनस आई या माइनस एम प्रभाव के, क्योंकि जो ऋणायन स्थायित्व है वो भी माइनस आई माइनस एम प्रभाव के समानुपाती होता है। तो अब यहाँ पर समझिए क्रिसोल हमारे पास में क्या होता है, ये हमारे पास में यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग, इस पर ओ एच और यहाँ पर ये सी एच थ्री। और इसके बाद क्या कहा गया है, फिनोल, तो ये फिनोल हमारे पास में यहाँ पर होगा बेंजीन रिंग और इस पर ओ एच समूह। तो अब देखिए अम्लीय क्षमता की हम कब बात करते हैं, जब यहाँ से H प्लस रिलीज होगा। जब यहाँ से H प्लस रिलीज होगा, H प्लस कौन रिलीज करेगा, OH समूह। तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, फिनोक्साइड आयन। यहाँ पर क्या बनाएगा, फिनोक्साइड आयन। और ये यहाँ पर लगा हुआ है CH3, CH3। इसी प्रकार से जो OH माइनस यहाँ पर लगा हुआ है फिनोल में, ये भी H प्लस को रिलीज करेगा और H प्लस को रिलीज करके ये क्या बनाएगा, ये भी यहाँ पर बनाएगा फिनोक्साइड आयन। अब यहाँ पर समझें, जो हमारे पास में CH3 है, इसका पावर कैसा होता है, या तो प्लस आई या फिर कहें प्लस एच। तो ये प्रभाव क्या करते हैं, ये ऋणायन स्थायित्व को घटाते हैं। ऋणायन स्थायित्व को ऋणायन स्थायित्व को घटाते हैं। क्यों घटाते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले समूह है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले समूह यानी कि ये कौन सा समूह है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो यहाँ पर जो ऋणायन होगा ऑक्सीजन पर वो बढ़ेगा। और जैसे जैसे ऋणायन बढ़ेगा तो ऋणायन का जो स्थायित्व होगा वो कम होता जाएगा। जब ऋणायन यहाँ पर ऋणायनिक चार्ज या ऋणायनिक आवेश बढ़ रहा होगा, तो जो ऋणायन का स्थायित्व है वो तो घट रहा होगा इस समूह के कारण। लेकिन यदि हम यहाँ पर ध्यान दें, तो हमारे पास में यहाँ पर जो O माइनस आयन बनाए, यहाँ पर कोई भी समूह नहीं लगाया, तो ये अधिक स्थायी होगा। अधिक स्थायी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो क्रिसोल है वो फिनोल से कम अम्लीय है, क्योंकि अम्लीय कौन सा यहाँ पर अधिक है, अधिक अम्लीय, क्योंकि इससे जो H प्लस है वो आसानी से रिलीज होगा। यहाँ पर जो फिनोक्साइड आयन है वो जब आसानी से बनेगा, यानी कि H प्लस आसानी से रिलीज होगा, यानी कि अम्लीय भी यही अधिक होगा। तो हमारे पास में हम क्या कहते हैं कि अम्लीय क्षमता किसकी अधिक होती है, जो आसानी से H प्लस रिलीज करे। तो फिनोल यहाँ पर आसानी से H प्लस रिलीज कर पाएगा, तो यानी कि हमारे पास में अभिकथन तो सही है। बात करें कारण की, कारण क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन निर्मोच समूह यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप फिनोक्साइड आयन के निर्माण में अनुकूल नहीं होते। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये यहाँ पर जो O माइनस आयन बना है इसको स्थायी नहीं होने दे रहे ऋणायन को, यानी कि फिनोक्साइड आयन को यहाँ पर बनने नहीं दे रहे, यानी कि ये भी हमारे पास में सही है। और जब फिनोक्साइड आयन को ये स्थायी नहीं होने दे रहे हैं, इसी कारण से ये अम्लीय क्षमता को भी घटा देते हैं। क्योंकि जब फिनोक्साइड आयन यहाँ पर बनेगा ही नहीं, या ये फिनोक्साइड आयन के बनने में अनुकूल नहीं होंगे, यानी कि फिनोक्साइड आयन कब बनेगा, जब H प्लस रिलीज होगा। अब जब फिनोक्साइड आयन बन ही नहीं रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि वहां से H प्लस रिलीज नहीं हो पा रहा। अब जब H प्लस रिलीज नहीं हो रहा, तो हम वहां पर कहेंगे कि उसकी अम्लीय क्षमता वो बहुत कम दर्शाए, क्योंकि अम्लीय क्षमता की हम बात ही तब करते हैं जब H प्लस रिलीज हो रहा हो। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की यहाँ पर सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर विकल्प अ सही उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।